बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई। इजराइल की फोर्सेस के साथ हिजबुल्लाह की लड़ाई रही और लड़ाई तकरीबन 8 घंटे तक मुसलसल लड़ाई रही और ये इतनी शदीद लड़ाई थी, इतनी ज़्यादा शदीद लड़ाई थी कि इजराइल की फोर्सेस के लोग मार दिए हिजबुल्लाह की जानिब से। अब आप इमेजिन करें कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद की सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब और डिफरेंट होती है कि जब उन्होंने इनके यानी लोग मार दिए, उसके बाद इजराइल का हेलीकॉप्टर आना था और उसने आकर इनकी लाशें उठानी थी और जख्मियों को लेकर जाना था। हिजबुल्लाह ने दोबारा उनको मारा। बड़ी शदीद लड़ाई थी, यानी 8 घंटे तक आप सोचे फायरिंग हो रही है, क्लैशेस चल रहे हैं। उसके बाद इजराइल का हेलीकॉप्टर आया, उन्होंने इसको टारगेट किया, वो भाग गया। दूसरी अटेम्प्ट में आया, फिर भाग गया। वो तकरीबन 2-3 अटेम्प्ट्स करता रहा क्योंकि जो जख्मी हुए थे उनको अस्पताल ले जाना बड़ा जरूरी था। अब दिन का वक्त था। अब जरा आप देखिए ये मनाजिर, ये आपकी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं, ये रात की सूरत हाल है कि लड़ाई होते होते दिन को शुरू हुई, रात तक वो लड़ाई जारी रही। इन्होंने इंतजार किया कि रात का टाइम हो, उसके बाद फिर इजराइल का हेलीकॉप्टर गया, उनकी लाशें उठाई, उन जख्मियों को उठाया जो शदीद जख्मी थे और उसके बाद उठाकर उनको अस्पताल मुंतकिल किया। ये इतनी ज़्यादा सख्त लड़ाई थी, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कई घंटों तक ये लड़ाई जारी रही। और इस सूरत हाल में इजराइल की फोर्सेस ने तमाम हरबे इस्तेमाल किए कि उन्होंने ये लड़ाई जीतनी है, उन्होंने इस इलाके पर कब्जा करना है। लेकिन फिर इस सूरत हाल में इजराइल की फोर्सेस को बड़ी शदीद शिकस्त हुई लेबनान के अंदर कि उनकी फोर्सेस को वापस जाना पड़ा और इवन की हालत ये हो गई कि अपने जिंदा और मुर्दा तमाम लोगों को वहां से लेकर जाना पड़ा कि वहां पर इन्होंने बड़ी कोशिश की अंदर तक जाने की, लेकिन ये लड़ाई में हार गए वो। अब आप जरा अंदाजा करें, तकरीबन 42 से 45 दिन हो गए इजराइल की फोर्सेस लेबनान में दाखिल होती है हमला करने के लिए, लेकिन इस सारे मामले पर लड़ाई इतने उरूज पर है कि इजराइल अभी तक इस लड़ाई को कामयाब नहीं कर सका। आप एक बात बताएं, आपने अक्सर देखा होगा लेबनान की फोर्स यानी हिजबुल्लाह की जानिब से बार बार ये कहा जाता है, वीडियोस भी दिखाई जाती हैं, कभी वो बुलडोजर तबाह कर रहे हैं, कभी वो कोई चीज़ तबाह कर रहे हैं। आपने हमास की जानिब से भी देखा होगा बुलडोजर, मरकावा टैंक्स, बहुत सारी चीज़ें। अब एक बात बताइए कि अभी तक इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो 45 दिन के करीब यानी ऑलमोस्ट हो गए हैं और इस सूरत हाल में 45 दिनों में इजराइल की फौजों ने अभी तक कितनी दफ़ा लड़ाई की होगी। उनकी बॉडी पर कैमरे तो लगे होंगे, बकौल इनके कि हमने 2000 लोग उनके मार दिए जंगजू। अपने वाकई 2000 मारे हैं तो कोई ना कोई आपने गांव भी फतह किया होगा, कोई इलाका भी फतह किया होगा। वो इलाका किधर है? आपके तमाम फौजियों की बॉडी पर कैमरे लगे हुए हैं, जिन बॉडी कैम कहा जाता है। और ऐसी सूरत हाल होती है कि उनके हेलमेट्स पर भी कैमरे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर भी कैमरे होते हैं और पीछे बैठकर जो मॉनिटर कर रहे होते हैं बड़ी स्क्रीन से, वो उनको बताते रहते हैं यहाँ से देखो, यहाँ दुश्मन है, वहाँ है। ये सारी सूरत हाल है। तो अभी तक आपने कोई वीडियो क्यों नहीं जारी की जहां पर आपने उनके फाइटर्स को मारा है और आपने 0 डिस्टेंस से मारा है? बकौल आपके कहां पर है वो? अभी तक की सूरत हाल में इलाके क्यों फतह नहीं हो पा रहे? लेबनान की जंग इस वक्त मीडिया में सबसे कम डिस्कस हो रही है। आपको पता है कि एक ऐसी सूरत हाल है, मीडिया में क्या चीज डिस्कस होती है। आज इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया, 20 लोग मार दिए, 25 मार दिए। इजराइल ने गजा पर हमला कर दिया, टेंटों पर हमला कर दिया, उन्होंने 25 लोग मार दिए। अब एक बात गौर से देखें जरा, पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक कंट्रीज में भी एक ही चीज आपको डिस्कस होती नजर आ रही है कि इजराइल क्या चाहता है? इजराइल ये चाहता है कि बेशक ये चीज डिस्कस हो जाए कि मैंने मासूमों को मार दिया है, मुझे कोई परवाह नहीं। ये ना डिस्कस हो कि मेरे फौजी कितने मारे जा रहे हैं, मेरी लड़ाई कितनी हो रही है, मुझे कितने दिन हो गए लड़ाई करते हुए, मैंने क्या वहां पर नुकसान उठाया है, मेरे फौजियों का क्या मामला है। ये चीज डिस्कस ना हो, मेरे बुलडोजर कितने तबाह हुए हैं, मैंने कोई विलेज अभी तक क्यों नहीं फतह किया। ये असल में इंडिकेट करता है
कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मामला चला कौन रहा है और सूरत हाल क्या है। वरना आप एक बात बताइए कि इसराइल से आप ये पूछ सकते हो क्या फॉरेन मीडिया वहां नहीं जा सकता जहां पर लिबनान की जंग होती है? माजी में भी तो गए हैं ना। अब वहां पर जाएं, अब वहां पर जाकर मॉनिटर करें, सूरत हाल को देखें। लेकिन आप जा क्यों नहीं रहे? सारी दुनिया का मीडिया इस बात को कवर भी करता है कि जी इजराइल ने ये काम कर दिया, फलाना इजरायली फौज का नैरेटिव। ये असल में आपको अंदाजा यहाँ से करके हो जाना चाहिए कि इजराइल इस जंग को बुरी तरह हार रहा है। यानी इस जंग को अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि लिबनान में अपनी फौज उतारने के, देखिए 45 से 50 दिन बहुत होते हैं। इजराइल का आप अंदाजा करें, गजा में वो गए थे, कितने दिनों में उन्होंने गजा के इलाकों को कब्जा कर लिया। अब आप लिबनान में क्यों नहीं ये काम कर पा रहे? आपके फौजी मारे जा रहे हैं, आपके टैंक्स आते हैं वो जिंदा बचकर नहीं जाते, आपके हेलीकॉप्टर्स आते हैं, ये हेलीकॉप्टर्स आपके लाशें उठाकर लेकर जा रहे हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। आप वहां पर फॉरेन मीडिया को जाने क्यों नहीं दे रहे? आप जाने देना उन हॉस्पिटल्स में, ताकि वहां पर पता चले कि उन अस्पतालों में आप जाएं, मीडिया जाकर देखे। अब बीबीसी को जाने दें, आप CNN को जाने दें, आप वॉशिंगटन पोस्ट को जाने दें, न्यूयॉर्क टाइम्स को जाने दें, इवन आप दुनिया के अंदर NBC को, ABC को आप जाने दें सबको। अगर आपको ऐसी सूरत हाल है तो आप वहां पर जाकर बताने दें कि भाई ये सूरत हाल हो रही है। लेकिन आप बता नहीं रहे, क्योंकि वहां पर जो मामला है 8-8, 10-10 घंटे का मामला ये हो रहा है, और उसके बाद हालत इनके लिए इतनी बुरी हो रही है कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इजराइल की फौज को अच्छा खासा नुकसान इस वक्त उठाना पड़ा है, जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं उठाया। और इस वक्त मामला ये है कि पीछे बैकअप में लोग उनके कम पड़ गए हैं। आपको पता है कि गुलानी ब्रिगेड के टॉप लेवल के जो कमांडोज थे, जिनकी गालिबन एज 30 साल, 36 साल, 32 साल, 35 साल, 38 साल, यानी इस तरह की एज थी। और आप ये अंदाजा करें कि कुछ 30 साल के भी थे, 32, 35, यानी ये वो लोग थे जो 10-10, 12-12, 15 सालों से फौज के साथ हैं और इतने ताकतवर थे कि उन्होंने कई ऑपरेशन किए, आगे बढ़े, निहत्तों से बेशक लड़ाई हुई, लेकिन वो टॉप लेवल के कमांडो समझे जाते थे। अब मैदान में कौन उतरे हुए हैं? 20 साल, 19 साल, 22 साल, 23 साल, 21 साल, 18 साल या इसके बाद कोई आपको ऐसा नहीं नजर आएगा जो 30-35, एक सिर्फ आपको नजर आया रिसेंटली जिस पर इजराइल ने इतराफ किया 25 साल। ये क्या हो रहा है? आपके टॉप लेवल के लोग मारे गए, अब आप इनएक्सपीरियंस लोगों को आगे भेज रहे हैं। इजराइल इस वक्त बड़ी हैवी प्राइस पे कर रहा है। देखिए उनके आर्मी चीफ ने ये बात ऑलरेडी कह दी है कि हम बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस पे कर रहे हैं। उनकी पार्लियामेंट में चीज़ डिस्कस हो रही है कि हम हैवी प्राइस पे कर रहे हैं। इस जंग को और अफगानिस्तान की जंग को दुनिया के अंदर कवर नहीं किया जा रहा। जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के बारे में कहा जा रहा था, उसने ये तबाह कर दिया, उसने ये कर दिया, फलाना कर दिया, ये बेस उड़ा दी, ये कर दिया। आप इंटरनेशनल सतह पर अगर जाकर दुनिया को बताएं कि इजराइल के साथ इस वक्त हो क्या रहा है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा इस बात का कि इजराइल के मामलात किस लेवल के चल रहे हैं। इजराइल की फौज इस वक्त मैदान जंग में उतरी हुई है और उनके फौजी मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि दूसरों के नहीं मारे जाते, जाहिर सी बात है मैदान जंग में आपके मारे जाते तो उनके भी मारे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अभी तक आपने कोई 1 इंच ज़मीन फतह क्यों नहीं की जब आपने गजा में की। अब आप एक बात बताइए, ये क्यों प्रपोजल आ रहे हैं अमेरिका की जानिब से कि आप ये जंग बंद करें? हिजबुल्लाह इनकार कर रही है। इसराइल को जीतने दें ये जंग। आप जीत रहे हैं तो आप जीतें भाई। अगर आप जीत रहे हैं तो आपको जंग बंद करने की क्या जरूरत है? एक सवाल, सीधी सी बात है, गजा में आप क्यों नहीं कह पा रहे? हत्ता कि गजा में भी आपको मार पड़ी है, लेकिन जाहिर सी बात उस लेवल की तो नहीं पड़ी, क्योंकि लेबनान में आपको मार पड़े। इसराइल सांस लेना चाहता है। जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपको घुटन होती है, आप सांस लेना चाहते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी रिवाइज करना चाहते हैं। देखिए ऐसी सूरत हाल तो नहीं हो सकती ना कि इजराइल अपनी फौजें मुकम्मल तौर पर भेजना बंद कर दे। रोज इजरायली जाते हैं, रोज वापिस आते हैं मार खा के। ये आप सोच लें पिछले 40 से 50 दिन से यही दास्तान है। अब इस सूरत हाल में अभी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर लड़ाई होना बाकी है, जहां तबाही होना बाकी है, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर एक जंग है। सो इस सारी सूरत हाल में एक बात तो आपको पता चल गई है, इतने सालों से इजराइल की फौज को ट्रेन किया है, इतने सालों से उनको पैसा लगाया, ट्रेनिंग दी, लेकिन हुआ क्या एंड के ऊपर? कुछ भी नहीं। वो जंग नहीं जीत पा रहे।
बहरहाल इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन जब ये मामला क्लियर होगा तो दुनिया को पता चलेगा कि इजराइल ने बेशक हसन नसरुल्लाह को मार दिया, यहया सिनवार को भी मार दिया है, हिजबुल्लाह की खेप भी उड़ा दी है, लेकिन अल्टीमेटली आप निचली सतह के गोरीला वारफेयर लोगों से नहीं लड़ सके। हत्ता कि इजराइल के पास असला है, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, सब है, लेकिन उसके बावजूद ये लड़ाई अभी तक इजराइल के गले पड़ी है। ये वॉर जितनी प्रोलोंग होगी उतना नुकसान इजराइल का होगा, और ये बात समझ आ रही है सबको। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।